नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 9 फरवरी और 2026 और 9 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर की बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत ने जल विद्युत विकास एवं ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस पड़ोसी देश के साथ औपचारिक जल विद्युत समझौता किया है? तो औपचारिक जल विद्युत समझौता किया है, किस देश से किया है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, डेली मैं आपसे एक कमेंट बॉक्स में एक रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूँ डेली, जो आपको एक कमेंट बॉक्स में प्रश्न क्वेश्चन बताना होता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस देश के साथ जल विद्युत औपचारिक समझौता किया है भारत ने, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? तो प्यारे साथियों, कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन शस्त्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन शस्त्र जी किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है, याद रखिएगा। और कब किया है? तो 6 फरवरी 2026 को लागू हुआ है। कब हुआ है? 6 फरवरी 2026 को लागू हुआ है, याद रखिएगा। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, वो कौन है साथियों? तो श्रीमती रेखा गुप्ता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है महिला, वो चौथी मुख्य महिला है। दिल्ली मुख्यमंत्री जो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री महिला बनी है वो चौथी मुख्यमंत्री बनी है महिला में। ठीक है, याद रखिएगा, चौथी महिला है ये। चलिए, ध्यान दीजिएगा। और जो दिल्ली के राज्यपाल है वो कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, याद रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना है, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, उपराज्यपाल क्यों राज्यपाल क्यों नहीं है, उपराज्यपाल क्यों कहते हैं? तो प्यारे साथियों, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां पर राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अभियान शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने किया है, याद रखिएगा, ऑप्शन शस्त्र किया है। ऑपरेशन शस्त्र का ऑपरेशन इसलिए किया है, जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में आजकल कई ऐसे वीडियो होते हैं जो किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, इसी से संबंधित, या किसी को सोशल मीडिया के द्वारा धमकाया जाता है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए यह ऑपरेशन शस्त्र लागू किया गया है। किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा। शूटिंग खेलों के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अधिकार प्राप्त किया है जो वर्ष 2027 में आयोजित होगी? तो एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रतियोगिता है वो कहाँ होनी है? नई दिल्ली और डॉक्टर करणी से शूटिंग रेंज में प्रारंभ होगी। कब होगी? याद रखिएगा। तो प्रारंभ होगी कब होगी? 2027 में होगी, वर्ष 2027 में आयोजित होगी। कहाँ पर होगी? भारत में। ठीक है, और दिल्ली के डॉक्टर करणी से शूटिंग रेंज में होगी। ठीक है, आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, अच्छा, तो जी संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो NRAI द्वारा किया जा रहा है, यानी कि संचालन जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अच्छा वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी NRAI के? तो वर्तमान में जो अध्यक्ष प्यारे साथियों कौन है? कमलेश नारायण सिंहदेव हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा ये बताइए आप लोग साथियों, NRI की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, NRAI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 17 अप्रैल 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2027 में भारत इसका आयोजन करेगा, यानी कि मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हाल ही में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस राज्य ने पक्षी एटलस प्रकाशित कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो भैया जी कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो इस जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो कौन है, गोवा है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जो हाल ही में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस राज्य ने पक्षी एटलस प्रकाशित कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो गोवा ने किया है, गोवा राज्य ने, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य भी है, याद रखिएगा, गोवा राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब लागू किया है साथियों? 7 फरवरी 2026 को, याद रखिएगा। ये जो नियम है, यानी कि एयरटेल प्रकाशित कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और कब किया है? तो 7 फरवरी 2026 को लागू किया है जैव विविधता संरक्षण, ठीक है, याद रखिएगा। और केरल है जो वो देश का पहला राज्य है, और गोवा है दूसरा राज्य है, ठीक है। जो जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में केरल पहला राज्य है और गोवा दूसरा राज्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। और 2022 में जनवरी में बना था केरल, देश का पहला राज्य बना था जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो गोवा के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो कौन है? तो प्रमोद संबत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमोद संबत है गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है वर्तमान में? पुष्पपति अशोक गजपति राजू हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पुष्पपति अशोक गजपति राजू हैं, ठीक है। और गोवा की जो राजधानी है पैरसाती वो कौन है? पणजी है, ठीक है। गोवा की जो राजधानी है पणजी है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। भविष्य की उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देने की दिशा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को क्वांटम प्रौद्योगिकी का विश्व केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो अमरावती को, ठीक है, याद रखिएगा, अमरावती को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अमरावती है जो वो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अमरावती को दुनिया की पहली क्वांटम सिटी बनाना चाहती है आंध्र प्रदेश सरकार, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य सरकार ने यह जो घोषणा की है वो कब की है? 7 जुलाई 2025 को अमरावती क्वांटम वैली की घोषणा की गई थी, ठीक है। आपको यह थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है वो कौन सी है प्यारे साथियों? तो अमरावती ही है, ठीक है। कौन है? अमरावती ही राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी, याद रखिएगा। वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? तो नारा चंद्रबाबू नायडू हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? एस अब्दुल नजीर जी कुल राज्यपाल है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान महामहिम राज्यपाल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को क्वांटम प्रौद्योगिकी का विश्व का केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो भैया अमरावती को, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग प्यारे साथियों। अमरावती इसका वेरी राइट, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। समुद्री अवसंरचना की सुरक्षा को नई ऊंचाई देते हुए किस बंदरगाह प्राधिकरण ने ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू कर भारत में पहली बार यह उपलब्धि हासिल की है? तो ओबीसी बंदरगाह प्राधिकरण, तो बीओसी बंदरगाह प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू भारत में पहली बार यह उपलब्धि हासिल की है, तो किसने की है? बीओसी बंदरगाह प्राधिकरण में ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है, याद रखिएगा, बीओसी बंदरगाह प्राधिकरण में, ठीक है। तो बीओसी जो बंदरगाह है तो ये कहाँ पर है भैया, कौन सी राज्य में है? तो याद रखिएगा, ये बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में थुकुट्टी
शहर में है, ठीक है, याद रखिएगा। सुकुत्ती शहर में है। थुतुकुट्टी यानी कि तूतीकोरिन शहर में स्थित है, आपको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो इस जो इसमें बंदरगाह में जो सुरक्षा की है वो क्या है, तो एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है, याद रखिएगा। एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तमिलनाडु राज्य के, तो M.K. स्टैलिन है। कौन है, M.K. स्टैलिन है, याद रखिएगा। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है भैया, तो R.N. रवि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। R.N. रवि राज्यपाल हैं तमिलनाडु राज्य के, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये बताइए आप लोग, जो जो BOC बंदरगाह प्राधिकरण है, तो यानी कि जो किसके क्षेत्र में आता है, तो पर्यटन के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो अच्छा, पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के, तो आर राजेंद्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा। R राजेंद्र है, पर्यटन मंत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्हीं मतलब सरकार मतलब तमिलनाडु सरकार ने ही और भारत सरकार ने, और भारत में पहली बार तमिलनाडु सरकार ने भारत में पहली बार BOC बंदरगाह प्राधिकरण में ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू की है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रोन रोधी जो सुरक्षा प्रणाली लागू की है वो की है BOC बंदरगाह प्राधिकरण में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगर आज का सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है। पैरा खेलों में झारखंड के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो झारखंड की महिला ने, किसने, झारखंड की महिला ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मुकाबले में जो झारखंड की महिला है उन्होंने फाइनल मुकाबले में राजस्थान को 21-17 से स्कोर से हराया है, ठीक है, याद रखिएगा, और अपने स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्ण पदक जीत लिया, किसे हराया, तो राजस्थान को हराया है, आप लोग याद रखिएगा 21-17 के स्कोर से, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। तो साथियों, यह जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ, कब हुआ था, तो 3 से 5 फरवरी, ठीक है, याद रखिएगा। 3 से 5 फरवरी हुआ था, ठीक है, और राजस्थान के झुंझुनू में सिंघानिया विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, 2026। तो आयोजन जो हुआ था 3 से 5 फरवरी में हुआ था 2026 में, और राजस्थान के झुंझुनू सिंघानिया विश्वविद्यालय में यह आयोजित हुआ था, जो कि राजस्थान हार चुका है और झारखंड की महिला जीत चुकी है और स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, राजधानी क्या है झारखंड की, तो रांची है, ठीक है, आपको याद रखना झारखंड की राजधानी है रांची है। और झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है, हेमंत सोरेन है, ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार हैं, वर्तमान राज्यपाल हैं झारखंड राज्य की, ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, झारखंड के खेल मंत्री कौन हैं, तो झारखंड के जो खेल मंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है, सुदिव्या कुमार हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सुदिव्या कुमार है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। झारखंड की महिला ने अपने नाम ये स्वर्ण पदक किया है और किसे हराकर, राजस्थान को हराकर, कितने रनों से हराकर, तो 21-17 स्कोर के रन से हराकर झारखंड की महिला ने विजय प्राप्त की है और वो जीत गई है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों। तो डेटा शुद्धता और पहचान प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में किस संस्था ने 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को निष्क्रिय करने की कार्यवाही की है, तो भैया किसने की है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने, याद रखिएगा, यानी कि
IDAI, यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी UD यानी कि UIDAI के जो प्रमुख हैं, अभी अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन है, वो कौन है? तो नीलकंठ मिश्रा जी हैं, ठीक है। और अच्छा, UIDAI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो यानी कि इसका आधार डेटाबेस की सटीकता बनाए रखना है, ठीक है, पहचान की धोखाधड़ी को रोकना है। आजकल आपने देखा होगा जो धोखाधड़ी होती है आधार कार्ड में, इसको रोकना ही है। और जो अभी नहीं है इस जीवन में, मतलब मृत हो चुके हैं व्यक्ति, उनको निष्क्रिय उनके आधार नंबर को करना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इसके जो दुरुपयोग आपने देखा होगा, कभी कभी दुरुपयोग भी होते हैं, तो इस दुरुपयोग को रोकना ही इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा शुद्धता और पहचान प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में किस संस्था ने 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को निष्क्रिय किया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। विदेश यात्रा के दौरान कूटनीति सम्मान के रूप में मलेशिया प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस स्थान पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? तो परदाना पुत्रा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मलेशिया के वर्तमान अनवर इब्राहिम है। जो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान, वो कौन है? तो अनवर इब्राहिम है, ठीक है, याद रखिएगा। और मलेशिया की जो राजधानी है वो कौन है? तो कुआलापुर है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो स्वागत किया गया है यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है, वो कब किया गया है नरेंद्र मोदी जी को? 8 फरवरी 2026 को, याद रखिएगा, आपको याद रखना है। बर्तना पुत्र भवन BM मोदी को औपचारिक स्वागत किया गया है, ठीक है, गार्ड ऑनर से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। और अच्छा, तो जो नरेंद्र मोदी जी गए हैं मलेशिया में, वो किस चर्चाओं के लिए गए हैं, याद रखिएगा। तो निवेश, रक्षा, सुरक्षा और सेमी कंडक्टर और आतंकवाद के विरोध सहयोग जैसे अहम मुद्दे पर विशेष चर्चा वहाँ पर मलेशिया में होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो विशेष सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को 7 फरवरी 2026 को मलेशिया पहुंचे थे, जहां हवाई अड्डे पर खुद मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद उनकी आगवानी के लिए आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो गार्ड ऑनर से जो सम्मानित किए गए हैं, तो वो किसी किया गया है? तो बरदाना पुत्र यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को किया गया है, जो देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है आज का, ध्यान दें। तो सहकारिता में क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले सहकारी समिति आधारित राइड हैंडलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है? तो भाई ये किसने किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने किया है, ठीक है, सॉरी अमित शाह जी ने किया है। ऑप्शन, क्योंकि यही है ना केंद्रीय विकास मंत्री, मतलब यही है, मतलब सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, और गृह एवं सहकारिता मंत्री है कौन है? अमित शाह जी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस सेवा का शुभारंभ किया है, ठीक है, किसका किया है? राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के संदर्भ में वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो इटली द्वारा की जा रही है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो इटली की राजधानी है वर्तमान वो कौन है, रोम है, ठीक है, याद रखिएगा। इटली के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जर्जियो मटेरेला हैं, याद रखिएगा। इटली है जो 6 फरवरी 2026 को मिलान में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन की घोषणा की है और मेजबानी करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है, याद रखिएगा, ठीक है। इटली की प्रधानमंत्री वर्तमान में है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली की जो ओलंपिक की जो मेजबानी करेंगे, मतलब शीतकालीन ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी करेगा वो कौन देश करेगा, इटली करेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और ग्रुप में भी शेयर कर दें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर में, जब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी अच्छी करते रहें, मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में।